तो मेरा नाम अमित खट्टर है और हम ये मास्टर कैंप स्टार्ट करेंगे। इसमें ये हमारी ड्राइंग है, एक छोटी सी। इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा वैसे वैसे आपको अपने कंप्यूटर पे बनाना है, तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि हम मास्टर कैंप में कोई भी 2D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, 3D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। और एक नया तरीका सिखाऊंगा कि अगर मेरे पास कोई 2D ड्राइंग है तो उसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं उस 2D मॉडल को 3D मॉडल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। तो ज्यादातर लोग एक्सट्रूड वगैरह करके सॉलिड सॉलिड से करते होते हैं, हम टूल पाथ के थ्रू करेंगे। ठीक है। तो पहले ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को व्यू में जाके सबसे पहले शो एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन रखनी है। ठीक है। ये दोनों चीजें ऑन होनी चाहिए ताकि मेरे को एक्स वाई जेड नजर आए। माउस के मिडल बटन से हम इसको रोटेट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे जैसे मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर रहा हूँ तो आपको भी अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके टॉप व्यू करके देखना है कि होता है कि नहीं। ठीक है। अभी नहीं करके देखना, जब क्लास बाद में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, एक 100 बाय 110 का। ठीक है। 110 इधर है, 100 इधर है। हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और दो पॉइंटों पे क्लिक करेंगे, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। ठीक है। तो ये जो ज्यादा वाली साइड है ये है 110 और ये जो साइड है ये है 100। ठीक है। तो जितनी देर ये सियान कलर का नजर आ रहा है उतनी देर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये फाइनल हो गया, ऑटो कैड की तरह है। मतलब अब अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मुझे ऑटो कैड की तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको डिलीट करके या कुछ और मेहनत करके। पर जब तक सियान कलर का था तब तक मैं उसकी डायमेंशन चेंज कर सकता। ठीक। अब अगर हम ड्राइंग को ध्यान से देखें तो ये दे रखा है 110, ये दे रखा है 100, यानी कि ये गैप 10 का हो गया, है ना। ये 100 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, यानी कि ये भी 10 का हो गया। और यहाँ पे ये भी 10 दे रखा है। ठीक है। हमारे को थोड़ा सा ड्राइंग पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी कि हम पूरी ड्राइंग को थोड़ा सा समझ लें कि है क्या चीज, है ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी 10 है और ये भी 10 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कमांड होती है ऑफसेट एंट्री। ऑफसेट कमांड लेंगे, यहाँ पे वैल्यू भरेंगे 10। तो इसको बाहर करना है, इसको अंदर करना है और इसको अंदर करना है। तो हमारी यानी कि 100 वाली लाइन लग गई, 90 वाली लाइन लग गई और ये 10 वाली लाइन लग गई। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिलेट लगा सकता हूँ 10 रेडियस का। तो ये फिलेट की कमांड है, नॉर्मल फिलेट लगानी है हमारे को, वैल्यू भर देनी है 10, एंटर, और दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर देना। ओके। ट्रिम एंटिटी ऑन होना चाहिए ताकि फालतू की लाइनें ट्रिम हो जाए। ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद ये वाली लाइन हमने क्यों मारी, क्यों, ताकि हम ये 30 का सर्कल बना सकें। 30 का सेंटर पॉइंट दिया हुआ है ना हमारे को, ये टोटल 100 है, तो इसका मिड पॉइंट 50 हो गया। यानी कि अगर मैं इसके मिड पॉइंट से एक सर्कल बना दूं तो भी ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल कमांड लूंगा, इसके मिड पॉइंट पे आऊंगा, मिड पॉइंट अपने आप लिंक होगा। मिड पॉइंट पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, देखो कितना अच्छा तुक्का मारता हूँ मैं। ठीक है। मतलब अंदाजे से भी ठीक ही जगह पे लगना चाहिए। अब इसको ठीक कर लो, वैसे तो तुक्का ठीक है पर बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए डायमेंशन। जी। ठीक है। ये लाइन लगा ली हमने। अब मेरे को एक लाइन लगानी है जो इस सर्कल के टेंजेंट हो और यहाँ पे टच कर रही है। हम क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे, ये देखो यहाँ पे टेंजेंट ऑन है। जी। मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा, ये पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। ठीक है। एक्स्ट्रा लाइन, ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर देंगे। ये जो फालतू की चीज है इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कमांड लेके इसको, जो चीज नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। मतलब एक तरीके से ट्रिम है। ठीक है। जो चीज नहीं चाहिए उस पर क्लिक कर दो, वो डिलीट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 80 दे रखा है,
20 दे रखा है, 75 दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे 80, इसको इधर। ठीक है, यहाँ पे दो टिक हैं, अगर इसको टिक कर देता हूं तो कमांड खत्म हो जाती है, इसको टिक करता हूं तो ये अप्लाई हो जाता है, यानी कि मैं अगली चीज कर सकता हूँ। 75, ओके, 20, ओके, अब ओके कर दें तो कमांड खत्म हो गई। ठीक है, तो ये लाइन में 6 और 8 को मिलाना चाहता हूँ, ये इनको मिलाना चाहता हूँ ऐसे। लाइन कमांड लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन हमने सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाई थी, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करते हुए बड़ा ध्यान रखना है, कहीं एक्स्ट्रा ऐसा ना हो कि जो चीज हमें चाहिए वो डिलीट कर दें। उसके बाद हमारे को दिख रहा है एक 55 के डिस्टेंस पे, 55 का डिस्टेंस दिख रहा है, एक यहां से यहां तक 5 का डिस्टेंस दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं 5, 5 की है। अब इसके मिड पॉइंट पे एक सर्कल बनाया, 15 रेडियस। ठीक है, फालतू की चीज को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हुए ना, जो चीज ब्लिंक होती है, ध्यान से देखना, जो चीज ब्लिंक होती है वो डिलीट होती है, तो इसलिए जब तक वो ब्लिंक ना हो तब तक हमें क्लिक नहीं करना। ठीक है, अदरवाइज वो कुछ और डिलीट करने की कोशिश करे। समझ रहे, ये 15 का रेडियस, ये देखो ना, ये 55 है, ये 110 है, तो उसके मिड पॉइंट से बना दिया मैंने, तो मैंने को 55 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे चैम्फर लगी हुई है 10 × 45 की, तो हमारे पास कमांड होती है चैम्फर की, ये चैम्फर में हमारे को एंगल दे रखा है, तो इसके लिए हमने डिस्टेंस एंड एंगल वाली चैम्फर लगाएंगे। 10 का डिस्टेंस, 45 का एंगल। अब ये चैम्फर तो लगा दी, पर देखो ये लाइन डिलीट हो गई यहाँ से, क्योंकि ट्रिम एंटिटी ऑन था, तो मुझे यहाँ पे लाइन दोबारा लगानी पड़ेगी। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे कमांड होती है ज्वाइन एंटिटी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्योंकि टुकड़े हो गए दो, तो दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दो, एंटर कर दो, ताकि वो एक सिंगल एंटिटी बन जाए। मतलब अगर दो लाइनें टुकड़ों में हैं तो हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। अरे वाह। उसके बाद हमारे को एक सर्कल नजर आ रहा है, जिसका डायमीटर है 20 का, इधर से 40 है, इधर से 50 है। मतलब कोई भी ड्राइंग बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक एक चीज की डायमेंशन लगाते जाओ, बनाते जाओ। एक 40 है, इधर से 40, ऑफसेट सॉरी, इधर से 50। ठीक है, ये क्यों हुआ, इसको delete। सर्कल का डायमीटर कितना है जी, सर्कल का डायमीटर है 20 का। ठीक है, डायमीटर दिया तो डायमीटर भरो, रेडियस दिया तो रेडियस, दोनों लाइनों को डिलीट कर दो, तो इतना काम हमारा हो गया। अब ये हमारी 2D ड्राइंग तो बन गई, अब मेरे को इसको करना है 3D में कन्वर्ट। हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके इसको आइसोमेट्रिक कर लेंगे, ताकि मुझे 3D में एक्स वाई जेड तीनों नजर आने लग जाए। कोई जरूरी नहीं था, मेरे को ऐसे आदत है, इसलिए मैं आपको भी वैसी आदत डालना चाहता हूँ। ठीक, तो अब ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो, ये 10 है, और ये जो ऊपर वाला है ये 15 है, और ये बीच वाला जो होल है ये थ्रू ऑल है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाके इसको एक्सट्रूड कर देंगे।
एक्सट्रूड हम डायरेक्शन नीचे को करेंगे, नीचे को। कितना? 10। ठीक है। कर तो हम ऊपर को भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। कल हमने जब किया था, कल हमने ऊपर किया था, ऊपर गया था। है ना। तो मैं आज एक नई चीज वैसे ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इसको नीचे कर दिया। ठीक है। ओके, अब मुझे ये ऊपर ही नजर आ रहा है। तो फिर कल हमने उसको बड़ी वायर फ्रेम किया था, ट्रांसपेरेंट किया था, बड़ी मेहनत करी थी, जी जी। है ना। तो वो समझने के लिए ही करी थी, और कोई मेहनत वाली का बात नहीं थी उसमें। मैं दीपक जी को भी भेज दूंगा कल वाली वीडियो, आप भी देखना, वो भी अच्छी थी। अब मुझे इतने पोर्शन को करना है, पर मुझे पता है यहाँ पे कोई लाइन है नहीं, इन दोनों को बंद करना पड़ेगा, जी क्योंकि हमने जोड़ दी थी ना। ठीक है। तो वो ये पूरी लाइन उठाने की कोशिश करेगा, मैं दिखाता हूँ। जब मैं एक्सट्रूड करता हूँ ना, तो वो यहाँ पे आके रुक गया, देखो। जी। उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों? अगर यहाँ से टूटी होती लाइन, फिर वो मुड़ जाता, पर टूटी नहीं हुई वो लाइन, है ना। यहाँ पे ब्रेक कर सकता हूँ मैं, पर उससे आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। मतलब कोई भी सॉलिड एक्सट्रूड तब तक नहीं होगा जब तक वो क्लोज रीजन नहीं होगा, उसमें। क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है। ठीक है। तो सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, तो अब ये क्लोज बाउंड्री आ गई, देखो। यहाँ पे चेन सिलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे वायर फ्रेम सिलेक्टेड होना चाहिए, तो ये क्लोज बाउंड्री अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। ओके करेंगे। डायरेक्शन अब ऊपर कर देते हैं। कितनी वैल्यू? 5। अब मैं 15 नहीं भरी, 5 जी। भरी है। ठीक है। तो 5। कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, क्योंकि हमने पहले इसको नीचे कर दिया, तो पहले अब 10। ऊपर जाना है। जी। ठीक है। कल हमने इस वैल्यू के चक्कर में उसको नीचे किया था, नीचे की। जी है ना। तो वो ताकि हम सेम वैल्यू भर सकें। ठीक है। ठीक। तो ये एक्सट्रूड हो गया। अब बात रह गई है ये होल की। तो यहाँ से वायर फ्रेम करेंगे, तो मुझे होल नजर आने लगेगा। पहले शेडेड था, मैंने वायर फ्रेम कर लिया, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। अब मुझे बोथ साइड करना है, कट बॉडी करना है, और थ्रू ऑल भी करना है। कट बोर्ड। ओके। मतलब एक एक नीचे को जा रहा है ये, बोथ डायरेक्शन में नहीं जा रहा। अच्छा, मेरे से गलती हुई, तो करके नहीं जा रहा। मैं दोबारा करता हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली क्या हुआ, जब ये मैंने एक्सट्रूड किया ना, जब मैंने ये एक्सट्रूड किया, तो मैंने क्रिएट बॉडी कर दिया। क्रिएट बॉडी नहीं करना था, इसको ऐड वॉश करना था, ताकि वो दोनों जुड़ के एक एंड बॉस। सिंगल बॉडी बन जाए। जी जी ठीक है। क्योंकि कट जो होगा वो पूछेगा भाई किस में से कट करना है, जी। किस बॉडी में से। तो बोथ डायरेक्शन करेंगे, कट बॉडी करेंगे, थ्रू ऑल करेंगे, तो वो ऊपर भी जा रहा है, देखो, और नीचे भी जा रहा है। ठीक है। ओके कर देंगे, यहाँ से शेड चेंज कर देंगे। ठीक है। हमेशा एक बात अलग है वैसे तो, पर हमेशा गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके पता ना लगे वो गुनाह है। जी। ठीक है। पता लग जाना चाहिए भी, हाँ मैंने गलत कर दिया, और तभी वापस आ जाओ। ये नहीं है कि आगे जाते जाओ। अगर आपको कोई बंदा नहीं पसंद, हम मार सकते हैं, पर उसको खाने नहीं लग जाना काट काट के। ठीक है कि नहीं? तब गुनाह है ना। आपको नहीं पसंद, कोई कारण होगा, आपने मार दिया, कोई बात नहीं, है ना। अब फौज में लोग मारते ही हैं बंदों को, जी है ना। सारे भगवानों ने मारा किसी ना किसी को। जी। तो मारना गुनाह नहीं है, उसको खाने लग जाओ फिर पंगा है ना। तो गलती को देख, पता होने के बाद भी अगर आप उसको आगे चलते रहो, तो पंगा है। अब मेरे लाइनों का काम खत्म हो गया, सॉलिड मॉडल मेरा बन चुका है। ठीक है। तो ये ड्राइंग हम बनाना चाह रहे थे, तो ये हमारी 3D में ड्राइंग जो है बन गई। ठीक है। पर अभी हम इसका बनाना चाहते हैं प्रोग्राम, मशीनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर कैम जो है हम बेसिकली मशीनिंग के लिए। मशीन के। ठीक है। कैड इसका मेन पार्ट नहीं है, इसका मेन पार्ट है मशीनिंग। तो मशीनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे मशीन में जाएंगे, यहाँ से मशीन लेंगे मिलिंग डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टूल पाथ में हमारे पास मशीन आ गई है। कई बार ये क्या होता है, टूल पाथ बंद हो जाता है हमारे से गलती से, तो व्यू में जाके यहाँ से टूल पाथ और सॉलिड ऑन कर सकते हैं। तो ये टूल पाथ आ गया, ये सॉलिड आ गया। ठीक, सॉलिड में दिखेगा कि हमने क्या क्या एक्सट्रूड किया, क्या क्या कट किया, और टूल पाथ में हमारे को ये दिखेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो टूल पाथ के थ्रू 3D मॉडल बनाएंगे। तो यानी कि ये 3D मॉडल मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से होम में जाके ब्लैंक कर दूंगा, हाइड हो गया। ठीक है, जी। क्यों कर दिया हमने, वह वैसे ही कर दिया, उस पर भी प्रोग्राम बना सकते थे, पर हम चाहते हैं कि हमारे पास 2D ड्राइंग है, उस 2D ड्राइंग की हेल्प से हम 3D मॉडल बनाए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टूल पाथ। ये देखो यहाँ पे टूल पाथ आ गए बहुत सारे। ठीक है, तो असली जिंदगी में भी ऐसे ही होगा कि हमारे को एक मॉडल दिया जाएगा और इसको हमारे को मशीनिंग करनी होगी। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट है वो है रॉ मटेरियल। सबसे पहले यही सोचना पड़ेगा कि मेरा रॉ मटेरियल कैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाएंगे, ये देखो ये ऐसे बंद होता है कई बार, तो इसको खोल के स्टॉक सेटअप पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑल एंटिटी पे क्लिक कर दो। तो ये एक्स और वाई की इसने वैल्यू ले ली, जेड की हमारे को देनी पड़ेगी। जेड की सर वैल्यू ये मेरे पास नहीं आता है, ये स्टोक स्टोक सेटअप, जब मैं टूल पाथ में जाता हूँ। नहीं आता है, वो ना 2023-24 में ना इन्होंने बदल दिया थोड़ा सा। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसको देखना, आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। 2 मिनट का भी काम है वो। ये वाला बटन ना वहां पे अलग तरीके से आता है बस, ओके सर। वो मैं आपको भेज दूंगा कोई बात नहीं। मैं वीडियो भेजूंगा आपको, उसको देखेंगे, 2 मिनट में समझ में आएगा। ठीक जी। है, तो मैंने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू दे दी, ओके किया, तो ये स्टॉक आ गया। ठीक है, ये मेरा रॉ मटेरियल आ गया, यानी कि जो हम बाजार से खरीद के लाएंगे वो हम ये वाला मटेरियल खरीद के लाएंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, जी। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें 5 कट मारना है ऊपर ऊपर वाली साइड। तो कटिंग के लिए हमारे पास टूल पाथ कौन सा है, टूल पाथ है हमारे पास एरिया मिलिंग। एरिया मिलिंग मतलब मैं ये वाले यहाँ पे लिखा है मशीन रीजन, कि मेरा मशीनिंग का रीजन कौन सा है, मैंने कहा जी ये मेरा मशीन का रीजन है। प्रीव्यू करके देखो, तो उसने सारा बना दिया ऐसे चौरस। जी। पर मैं कल भी बता रहा था अवॉइड रीजन भी है हमारे अवॉइड पास। रीजन करना है सर। अवॉइड रीजन में जाके हम ये वाले रीजन को अवॉइड कर देंगे। जी। प्रीव्यू करके देखो, यानी कि जो ये रेड कलर में नजर आ रहा है मुझे, ये वाला जो एरिया है इसको कटिंग करनी। ठीक है, जी। ये बीच में मैं नहीं चाहता मेरा टूल जाए, इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, मशीनिंग रीजन जी। जिसमें रीजन को मुझे काटना है, और अवॉइड रीजन जिसके अंदर मुझे नहीं जाना। तो मुझे ये होल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके जी। अंदर है, इसमें नहीं जाएगा। जी। ठीक है, होल के लिए मुझे अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम आउटसाइड, मैं चाहता हूँ टूल मेरा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आए। स्टे जी। इनसाइड कर देंगे तो वो अंदर ही रहेगा उस बाउंड्री के। तो उससे मेरे को नुकसान ओके। क्या है, वो कई जगह घुसने, यहाँ पे घुसने की घुस नहीं पाएगा टूल, ये कॉर्नर्स में घुस नहीं पाएगा। अगर मैं बाहर से लेके आता हूँ तो वो बड़े प्यार से अंदर घुस जाएगा। ठीक है, जब आप जी। प्रैक्टिस करोगे तो एक बार आप फ्रॉम आउटसाइड चला के देखना, एक बार फ्रॉम इनसाइड चला के देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या फर्क। ठीक है, ओके करेंगे, या देखो फ्रॉम आउटसाइड में ये बाहर से आएगा, फ्रॉम इनसाइड में वो अंदर ही चलेगा बाउंड्री के। ठीक है, तो हमारे को फ्रॉम आउटसाइड रखना है। ठीक है, इनसाइड रखेंगे जब क्लोज पॉकेट मिलेगी हमारे को। अब ये बाहर से कटिंग करनी है मेरे को, अंदर नहीं कटिंग करनी, बाहर से कटिंग। जी। तो ऑब्वियस है, अब हमने ये बता दिया, इसको ज्योमेट्री बता दी। उसके बाद हमारे को चाहिए टूल, भाई किस टूल से कटिंग करेंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी में जाओ, तो जो भी आपकी कंपनी में जो भी टूल अवेलेबल है वो साइज लेना है हमारे को। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे 12 mm का एंड मिल ले रहा हूँ। ठीक है, आपको 16 का चाहिए, 20 का चाहिए, 50 का चाहिए, 100 का चाहिए, वो आपकी मर्जी है। वो खुद का दिमाग लगाना है कि कौन सा होना चाहिए। ठीक है ना,
अब नींबू काटना है तो कौन सा चाकू चाहिए, और तरबूज काटना है तो कौन सा चाकू चाहिए, वो चाकू खुद सोचना पड़ेगा, है ना। जी। तो वो हमारी मर्जी है, उसके आगे दांत हैं कि नहीं है, प्लेन है कि दिखा है। ठीक है, हमने कहा जी हमारे को एंड मिल चाहिए। एक्चुअली खाने पीने की एग्जांपल ना लोगों को जल्दी समझ में आती है, तो इसलिए खाना पीना बीच में ऐड कर देना। ये हमारा दिमाग ही ऐसा बना है, हमारी जी। फर्स्ट प्रायोरिटी धरती पे आके खाना ही है। खा लो। जो इंसान इंसान वो हजारों साल वो इंसान खाना ही ढूंढता रहा, ये मास्टर के यहाँ तो अब ढूंढनी शुरू की है ना। कई हजारों साल, लाखों साल कह सकते हैं, इंसान ने खाना ही जी। ढूंढा है धरती पे। ये मास्टर कैम हो गया, पावर मिल हो गया, ये तो अब ढूंढने शुरू किए हैं। ठीक है, तो हमने टूल दे दिया, टूल का नंबर देना जरूरी है, फीड स्पीड देना जरूरी है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा टूल के ऊपर, किस मटेरियल को काट रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, जी। उसके बाद मेरे को चाहिए कटिंग पैरामीटर में, यहाँ पे ऑप्शन है लिंकिंग पैरामीटर। लिंकिंग पैरामीटर में क्या पता लगेगा, डेप्थ, भाई कहाँ तक जाना है दस। मुझे। तो एब्सोल्यूट में जी। जाएंगे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे वैल्यू भरनी पड़ेगी -5। ठीक है, ठीक है, 0 से लेके -5 तक जाना है। पर हम नहीं चाहते कि 5 mm मटेरियल एक ही बार में कट जाए, तो टूल टूट जाएगा। 5 mm मटेरियल उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट देंगे, 1 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दे दिया हमने। ठीक है, कटिंग पैरामीटर में हमारे को ये भी चेक करना है कि आपको फिनिशिंग करने के लिए मटेरियल छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो अभी मैं नहीं छोड़ रहा, अभी 0 रख रहे हैं, पर जिस दिन जरूरत होगी उस दिन हम यहाँ पे मटेरियल छोड़ सकते हैं। जी। ठीक है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके कर दो। ठीक है, कुछ भी चेंज करना है तो पैरामीटर में जाके लिंकिंग पैरामीटर में जाओ। ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हैं, ओके कर देंगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसको चला के देखना है, तो टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करके देखो, तो ये देखो ये बाहर से अंदर की तरफ चल। जब बंदा नया नया होता है ना तो शायद उसको ये देखने में समझ में नहीं आता, जो भी ब्लू लाइनें हैं वो कटिंग हो रही है, जो येलो लाइन है टूल हवा में चल रहा है। जी। ठीक है, तो अगर इसको और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे बटन है वेरीफाई, इस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी जिसमें हम इसको देख सकते हैं 3D में। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेंगे, प्ले करके देंगे। ठीक है, ये हमारा, यहाँ से वायर फ्रेम देखना है कि नहीं देखना हमारी मर्जी। ठीक है, समझ आई बात। कुछ भी चेंज करना है, जैसे मेरे को मान लो स्टॉक छोड़ना है, तो मैं कटिंग पैरामीटर में जाऊंगा, यहाँ पे हमने कहा जी 0.5 का मटेरियल मुझे छोड़ना है वॉल पे। ठीक है, बस जस्ट करके वेरीफाई करो। तो अब जो हमारी वॉल्स हैं, थोड़ा स्पीड तेज कर रहा हूँ मैं टाइम बचाने के लिए, प्ले कर दे। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसने 0.5 मटेरियल छोड़ रखा है सारी वॉल्स पे। जी। ठीक है, तो इसके लिए फिर मुझे अलग टूल पाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम अभी अभी नहीं चला रहे, पर चलाना चाहिए, है ना। इसको 0 कर देंगे तो सारा यहाँ पे जनरेट टूल पाथ टिक होना चाहिए, तो जैसे ही ओके करूंगा वो अपने आप जनरेट कर देगा। ठीक है, अभी रह गया ये होल। तो होल के लिए जी। मेरे को पास यहाँ पे कई तरीके हैं, या तो मैं ड्रिल मार सकता हूँ या मैं सर्कुलर मिलिंग कर। ठीक है, तो हम सर्कुलर मिलिंग करने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर मिलिंग में क्या है, इसको सर्कल बताना है, तो ये डायमीटर देखो इसने अपने आप ले लिया। ठीक है, ओके कर देंगे, यानी वो इतना समझदार है कि उसको पता लगता है कि इसका डायमीटर कितना है। ठीक, उसके बाद टूल चाहिए, टूल हमने कहा यही रहने देते हैं, 12 mm का टूल है, बीच में चल ही जाएगा। ठीक है, और कटिंग पैरामीटर में हमारे को स्टॉक छोड़ना है, हमने कहा जी नहीं छोड़ना। ठीक है,
रफिंग करनी है तो हमने ऑन कर दिया, रफिंग करनी है। एंट्री कैसे होगी, हेलिकल एंट्री होगी। स्टेप ओवर कितना होगा, ये ना नॉर्मली टूल के डाई का 45% होता है। टूल किट आएगा 45। हाँ, जितना भी टूल का डायामीटर है उसका 45%। यानी कि अगर ओके। मैंने टूल लिया 12 का, पर मैं हाँ। उसका 6 से लेके 5 के बीच में ले सकता हूँ। ठीक जी। है, 6 भी ले सकते हैं, 6 50% हो गया। 50%। हम 5 कर देते हैं, ठीक है। या यहीं पे लिख दो 45, उसमें भी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिनिशिंग जी। करनी है तो ऑन कर दो, नहीं तो बंद कर दो। ठीक है, हमने बंद कर दिया। डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि हर बार मुझे नीचे को जाना है तो एक बार में तो घुस नहीं जाएगा, तो मैंने कहा जी 0.8 का डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, कीप टूल डाउन ऑन रखना है, यानी एक कट मारने के बाद टूल नीचे को जाए, ऊपर ना उठे। कीप टूल डाउन ऑन रखना है हमारे। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा ना, पहले एक कट मारेगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर एक कट मारेगा फिर वो टाइम वेस्ट है, तो इसलिए कीप टूल डाउन ऑन रखो। कई बार क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है तो हम चाहते हैं कि टूल को थोड़ा रेस्ट मिले, ठंडा हो जाए, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें भी लिंकिंग पैरामीटर में मुझे डेप्थ बतानी पड़ेगी, एब्सोल्यूट होने चाहिए ये सारे। ठीक है, ज्यादातर जी। 90% मशीनें एब्सोल्यूट में चलती हैं, तो इसलिए हम इन सबको एब्सोल्यूट करके डेप्थ दे देंगे। हमारे को डेप्थ पता है -5। -20 थ्रू ऑल है ना। अच्छा। ओके सर, ठीक हाँ, है। थ्रू होल थ्रू ऑल है। टॉप ऑफ द स्टॉक 0, ये है -20। ओके करते हैं, तो देखो उसने कटिंग कर दी। सॉरी, -20 नहीं था, सॉरी -15 था। मैंने कहा ये ज्यादा क्यों हो गया। वैसे 15 की जगह 16 कर लेना चाहिए, ताकि नीचे कोई बर वगैरह ना रह जाए। जी। ठीक है, अब इन दोनों टूल पाथों को एक साथ चला के देखना है मुझे, तो टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग गया देखो। अब हम इसको जब वेरीफाई करेंगे तो दोनों टूल पाथ एक साथ चलेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई में ऑप्शन होती है कलर लूप, कलर लूप ऑन कर दूंगा तो ये दोनों टूल पाथ अलग अलग कलर में नजर आएंगे, देखो यहाँ नीचे। ठीक है, जब हम प्ले करेंगे तो भी वो अलग अलग कलर में नजर आएंगे। ठीक, ठीक है। जो भी इसको कटिंग करने में टाइम लगा वो यहाँ पे नजर आ रहा है, टोटल टाइम। यानी कि इस सारे को बनाने में 6 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब ये सारी मेहनत हमने क्यों की, ये इतनी सारी मेहनत हमने की ताकि हम इसका जी कोड निकाल सके। ये इसकी जरूरत नहीं थी, एक्चुअल में हमें जी। जी कोड की ही जरूरत है। तो जी कोड के लिए हम यहाँ G1 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इसका अच्छा सा नाम देंगे। ठीक है, नाम हमेशा अच्छा देना जो बाद में याद रहे। ठीक है, मेरी आदत क्या है, मैं गंदा नाम देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं है, मैं मशीन पे नहीं चलाने वाला। जिस दिन मुझे चाहिए, वाकई में चाहिए, उस दिन मैं अच्छा नाम रखता हूँ, ताकि बाद में जब मुझे डिलीट करना हो तो मैं ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट मार सकूं। ठीक है, तो जो इसका नाम जी। गंदा होगा उसको डिलीट मार देंगे, जिसका नाम अच्छा होगा उसको डिलीट नहीं मारेंगे। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो वो चाहिए नहीं ना, तो इसलिए मैं, वो कहेंगे, कई बार लोग कह रहे हैं खुद तो नाम अच्छा नहीं दे रहा, दूसरे को बोल रहा है, यहाँ पे भी साहब का नाम बेकार है। तो मैंने कहा बता दो। तो ये सब फालतू के हैं, मतलब ये मैंने किसी को पढ़ाया होगा, पढ़ाते हुए दिखाया होगा, तो इसलिए ऐसे कोई भी नाम दे दिया। ठीक, पर तुमने ना अच्छा नाम देना है हमेशा। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ उसका अच्छा सा नाम रखेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी रख देंगे। ठीक है, अब दीपक में DE होना चाहिए, DI होना चाहिए, सोचने वाली बात है ना। ये किसी मैडम ने नहीं सोचा होगा, उसने DI कर दिया, वो DI हो गया, होना तो ई था। है ना, वो मैडम ने सोचा नहीं ना, वो मैडम ने जी। फॉर्म में लिख दिया। चलो जो भी है छोड़ो, है ना, ये हमारा जी कोड आ गया। ठीक है, इस जी कोड को पेन ड्राइव में डालेंगे और मशीन पे चलाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे रिप्लेस है, आपको फानुक का चाहिए फानुक का ले लो, सीमंस का चाहिए सीमंस का ले लो। ठीक है,
ये भी नहीं आपके पास आएंगे, आपके पास हानुका ही आएगा। मेरे पास लाइसेंस है इसलिए मेरे पास सारे आ रहे हैं। अगर आपको तो मतलब ये पोस्ट प्रोसेसर है, यहाँ से चेंज होगा कि कौन सी मशीन है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे और फिर से जी कोड जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी हमारे को फानुक का कंट्रोल चाहिए पोस्ट प्रोसेसर, उसके लिए पोस्ट प्रोसेसर चाहिए, वो होना चाहिए। तो जहां पे भी आप कंपनी में होगे वहां पे उनकी मशीन का पोस्ट प्रोसेसर मशीन के हिसाब से होना चाहिए, है ना। अगर आपको उर्दू सीखनी है तो आपके पास उर्दू की डिक्शनरी चाहिए। अगर आपको पंजाबी सीखनी है तो आपको पंजाबी की डिक्शनरी चाहिए। अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की डिक्शनरी चाहिए। तो पोस्ट प्रोसेसर एक तरीके की डिक्शनरी है। ये देखो, ये अब इंग्लिश का प्रोग्राम आ गया। समझ रहे? तो यही हम करना चाह रहे थे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी। एक छोटी सी बात बताता हूँ, 1 मिनट रह गया। कई बार क्या होता है, हम ओरिजिन कॉर्नर पे ना रख के सेंटर में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन होती है मूव टू ओरिजिन। मूव टू ओरिजिन करो, ये सब लाल क्रॉस लग गए, इसको रीसेट करो। ठीक है, स्टॉक सेटअप में जाओ, ऑल एंटिटी करो और यहाँ पे 15 भर दो, स्टॉक भी। ठीक है, तो कई बारी कई लोग सेंटर में लेना चाहते हैं, कई लोग कॉर्नर में लेना चाहते हैं। हमने कॉर्नर में क्यों लिया था, क्योंकि ड्राइंग में कॉर्नर पे निशान लगा हुआ है। जी। ठीक है, तो पर कई लोग सेंटर को अच्छा मानते हैं तो सेंटर में भी ले सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया अपने कंप्यूटर पे करो। ठीक है।